So, friends, we have noted cricket coach from Mumbai, Mr. Dinesh Lad. He doesn't need any introduction. He has coached India international like Rohit Sharma, Shardul Thakur. His son Siddesh Lad also has played Ranji Trophy for Mumbai. Recently, he shifted to Goa. So, sir, first of all, many congratulations. And how it feels means, what was your feeling when you came to know about it, the Dronacharya Award? बेसिकली मुझे फील इतना अच्छा हुआ बिकॉज कि ये जो अवार्ड है ये मेरे गुरु को 32 इयर्स बैक मिले थे। जो मेरे आचरेकर सर मेरे गुरु थे जिनको 32 साल पहले मिला था ये अवार्ड। और आज मेरे नाम कंफर्म हो गया तो बहुत ही खुशी हुई मुझे बिकॉज कि मेरे गुरु के पास मैंने जो शिक्षा ली थी, आज उस शिक्षा से मैं गुरु का स्टूडेंट में था और उस स्टूडेंट को आज अवार्ड मिल रहा है तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। और सर जैसे आपने बताया कि अचरेकर सर को मिला था एंड प्रोबेबली यू आर द सेकंड आफ्टर हिम यू आर द सेकंड मुंबई क्रिकेट कोच हु इज गेटिंग दिस अवार्ड। या डेफिनेटली आई थॉट आई एम द सेकंड पर्सन। और सर जैसे आपने बताया कि अचरेकर सर के साथ आपने उन्होंने आपको शिक्षा दी, उन्होंने आपको दिया था, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेथड्स है ट्रेनिंग की, क्रिकेट कोचिंग की, उसका इन्फ्लुएंस आप पे पड़ा होगा। कितना इन्फ्लुएंस पड़ा और आप कितना देखते हैं सर उस इन्फ्लुएंस को आज भी अपनी कोचिंग में? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता था जब मैं खेलना चालू किया था उसके पास से मेरी मेरी शुरुआत की लेदर बॉल क्रिकेट की। तो सर कैसे नेचुरल थिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे, यानी जिसके पास नेचुरल ज्यादा टेक्निक में नहीं ज्यादा उससे थे। आपको पता है ग्रिप है, बॉटम एंड ग्रिप है, और बॉटम एंड ग्रिप में सर ने उनका उसका कभी बॉटम एंड ग्रिप चेंज नहीं किया, उसको इस हिसाब से कंटिन्यू किया। हमें भी मुझे बॉल देते थे, चलो बॉल ही डालो, लेकिन एक ही उनका मेथड था कि हर बॉल बैट्समैन खेलना चाहिए बस। वो ज्यादा टेक्निकली बताते नहीं थे बट मैक्सिमम मैचेस खिलाते थे। उस वक्त हमें हम बहुत सारे मैचेस खेलते थे, उसका फायदा बहुत होता था हमें पता है। और गलत शॉट्स खेले हमको यही पता है कि हमें यही पता था कि स्ट्रेट बैट से खेलना है। आप वी में कहते हैं ना, जो वी में जी। कहते हैं क्रिकेट वी में खेलो, वही उनका मेथड था और वही मैं ये कर रहा हूँ मेथड, सिमिलर मेथड में मैं देख के कर रहा हूँ बच्चों के साथ। तो सर आप कितना मिस कर रहे हैं आज अचरेकर सर को? क्योंकि कल जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा तो तुरंत आपको याद आई होगी उनकी, तो कितना मिस कर रहे हैं इस ओकेशन में आप उनको सर? डेफिनेटली मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि आज जो भी मैं कोच हूँ उनके वजह से। क्योंकि अगर उस वक्त मुझे उन्होंने उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, मेरे खुद के पास कपड़े वाइट कपड़े नहीं थे, तो सर ने खुद की पैंट मुझे दी थी, ये जाके अल्टर करके लेना और चालू करो क्रिकेट। मुझे सर ने शूज दिलाया था, नए शूज दिए थे, तो मेरा क्रिकेट उनकी वजह से चालू हो गया था। आज मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। बट लेकिन मैं रोज उनको याद करता हूँ, जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो साथ ही साथ मैं हमारे गुरु की भी पूजा करता हूँ, कि उनको याद रोज करता हूँ मैं, मुझे पता है। और आप मेरे ख्याल से उनके साथ रहे भी थे, 4 साल आप लगभग उनके साथ रहे थे जब आप ट्रेन कर रहे थे। तो कुछ यादें बताइए ना सर, जब आप उनके साथ रहते थे कैसे चीजें होती थी उस टाइम पे? हाँ, उनके साथ रहता था, लेकिन शुरू में तो मैंने बताया कि हमको कोई टेक्निक में ज्यादा नहीं हो ये करते थे, जो नेचुरल चीजें उसके ऊपर ध्यान देना करते थे बस, और मैचेस ज्यादा खिलाते थे बस। और मुझे याद है जब मैंने मेरी कोचिंग की शुरुआत की 1993 में, और सबसे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन ये था कि 1998 में हम लोग हैरिसफील्ड मैच खेल रहे थे, और हैरिसफील्ड मैच हम लोग शारदा आश्रम के साथ खेल रहे थे। जी। और शारदा आश्रम सबसे नंबर वन टीम थी उस वक्त, यानी सचिन वगैरह पहले से खेले, सचिन तो बाद में आया, बट उसके पहले भी बहुत सारे चंद्रकांत पंडित खेले थे, प्रवीण आमरे खेले थे। सो हम क्वार्टर फाइनल की मैच खेल रहे थे शारदा आश्रम के अगेंस्ट। जिस स्कूल को मैं स्वामी विवेकानंद उनको कोचिंग कर रहा था, और मेरे बाजू में मेरे गुरु बैठे थे। और उस वक्त हम लोग ने शारदा आश्रम को हरा दिया था उस वक्त। और हराने के बाद सर ने सिर्फ मेरे पीठ पे ऐसा हाथ रखा, वेल डन करके। और वो वेल डन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा वेल डन हो गया, क्योंकि उसके बाद मैं उस चीज में ज्यादा फोकस करने लगी, क्योंकि सर ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो उसके बाद मैंने मेरे लाइफ में बहुत फोकस किया क्रिकेट कोचिंग में। और मैंने, जैसे कि सर भी कभी किसी से पैसे नहीं लेते थे ज्यादातर, है मैंने, मेरे जैसे तो बहुत सारे क्रिकेटर थे, उनसे फीस नहीं, उस वक्त 7 रुपीज फीस थी।
और जी 7 रुपीज फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, और मेरे अलावा बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास पैसे नहीं रहते थे, वो आते थे, लेकिन सर कभी किसी से पैसे नहीं लेते थे। कोई अच्छा पैसे वाला लड़का हो तो उससे ही पैसे ले लेते, बाकी हमारे जैसे गरीब लोगों से कभी पैसे उन्होंने ले लिए। और वही वही मेथड मेरी सोच रही कि क्रिकेट की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ क्रिकेट की वजह से हूँ। तो इसके लिए जब से मैंने कोचिंग चालू किया, तब से मैंने ये सोच नहीं की थी कि मैं इस कोचिंग में मैं कितने पैसे कमाऊं, कितना पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं कमर्शियली कभी सोचा नहीं। आज जो भी मैं कुछ हूँ उसका सबसे बड़ा कारण मैंने कमर्शियली कोचिंग सोचा नहीं। आज जो भी मुझे आज अवार्ड मिल रहा है उसका कारण वही है, क्योंकि मैं सिर्फ टैलेंट देखते हैं, जैसे मेरे गुरु करते थे वही मैं उनका मेथड मैंने रख दिया, ऐसे मुझे लगा। और सर जैसे आपने बताया कि जब आपने कोचिंग शुरू करी स्वामी विवेकानंद स्कूल में, और आपका जब भी नाम आता है तो ऑब्वियस हो जाता है रोहित शर्मा जो अभी हमारे इंडिया टीम के कैप्टन है उनका नाम आता है। तो थोड़ा सा हमें बताएंगे सर, जब शुरुआत हुई थी रोहित आए थे, किस उम्र के थे, क्या करने आए थे, क्या स्पेसिफिक एरियाज थे, आपने क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस किए उसमें? बेसिकली हमारी स्कूल 1995 में चालू हुई थी, स्वामी विवेकानंद। और 99 में हमारे यहाँ पर एक बोरेली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 12। सो अंडर 12 के मैच में हमारी स्कूल की टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, और उस वक्त रोहित उस बोरेली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन की तरफ से खेल रहा था, और फाइनल की मैच थी। फाइनल मैच में क्या हुआ कि 8-10 ओवर की मैच थी, 10 ओवर के मैच में उन्होंने कुछ 67 रन बनाए। जैसे हमारी बल्लेबाजी आई तो हमने चेस कर लिया वो 67 रन, हम लोग फाइनल जीते। बट उस वक्त ये से बात होगी कि रोहित ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, तो मैं बहुत ही इंप्रेस हो गया, क्योंकि इसकी एक्शन जो थी बहुत एकदम प्रॉपर ऑफ स्पिनर के लिए जो एक्शन होनी चाहिए एक्शन थी। जैसे मैच खत्म होने के बाद मैंने उसके बोला, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? तो रोहित शर्मा। बोले ठीक है। मैंने बेटा तुम्हारे पेरेंट है तो बुलाना। तो उसने कहा मेरे पेरेंट यहाँ नहीं रहते हैं, मेरे पेरेंट डोंबोली रहते हैं, यानी बोरोली से ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की दूरी पे। जी तो मैंने कहा तो कौन है? तो मैं मेरे चाचा के घर पे रहते, तो उसके रवि अंकल करके चाचा थे। तो मैंने उनको बुलाया कि कहा कि आपका भतीजा बहुत मुझे अच्छा लगा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे स्कूल में आप लेके आइए। तो चाचा ने कहा अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा है, अच्छा तो लगा है। तो ठीक है। वो 31 मई का दिन था, 2 जून को मैंने उनको स्कूल में बुलाया। स्कूल में आए, फॉर्म वगैरह दे दिया। फॉर्म भरने के बाद सिर्फ उन्होंने एक एक क्वेश्चन किया कि स्कूल की फीस कितनी है। हम्म, तो मैंने कहा मुझे भी पता नहीं है, तो हम लोग जाके देखते हैं। तो फीस काउंटर पे गए तो 275 रुपीज फीस थी। जैसे फीस 275 सुनने के बाद उन्हें उसके चाचा ने कहा सर थैंक यू वेरी मच, आपने एडमिशन तो फाइनल कर रहा था बट हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। बोला अरे क्या दिक्कत है? सर बोलते हैं इतनी तो फीस हम लोग एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जिस स्कूल में जा रहा है उस स्कूल में 30 रुपीज फीस है, और 275 रुपीज हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाए। मतलब 1 मिनट आप रुको, मैं फिर से फॉर्म लेके हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर थे उनके पास गया। उनको बताया सर आपने जो एडमिशन करवाया है फाइनल तो कर दिया आपने, बट एक दिक्कत है। मुझे कहा बोलिए आपको क्या दिक्कत है? तो बोले सर ये लड़की को आपको फ्री शिप देना पड़ेगा। यानी पहला बच्चा जिसके लिए मैंने फ्री शिप डिमांड किया था, स्कूल हम्म। चालू होके सिर्फ 4 साल ही हुए थे। तो सर ने मुझे क्वेश्चन किया कि आप क्यों फ्री सिम मांग रहे हो उसके लिए? तो मैंने बोला सर टैलेंटेड लड़का है, हमारे स्कूल के लिए बच्चे चाहिए, हमारे स्कूल की नई नई टीम है, तो स्कूल को तो अच्छे बच्चे मिलने चाहिए। मुझे टैलेंटेड लगा बच्चा तो हम लोग उसको फ्री शिप देना चाहिए। तो सर ने इमीडिएट फॉर्म लेके उसमें ग्रांटेड फ्री शिप करके लिखा। यदि यदि अगर वो फ्री शिप नहीं लिखा होता तो मे भी रोहित शर्मा वो क्रिकेट कंटिन्यू कर नहीं पाता था, ऐसे मुझे लग रहा है। डेस्टिनी सर, डेस्टिनी इसलिए कही जाती है। और आपने बताया क्या ऑफ स्पिन बॉलिंग डाल रहे थे, तो रोहित ऑफ स्पिनर आपको मिले थे एज एन ऑफ स्पिनर, और आपने उनको एक वर्ल्ड बीटर बना दिया विदा विलो, तो ये चेंज कैसे हुआ सर? ये चीज जैसे हो कि हमारे स्कूल के जो टूर्नामेंट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हैरी शील्ड गाइड शील्ड, और रोहित 12 साल का था, यानी 7th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था, तो हमने उसे गाइड शील्ड में रखा था। और उस वक्त नई नई स्कूल थी तो प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं होती थी शुरू से। तो हैरी शील्ड की हमारी टूर्नामेंट चालू होती थी मुंबई में, तब भी अक्टूबर एंड में चालू थे ना, नवंबर फर्स्ट वीक में। तो उसको हमने गाइड शील्ड में रखा था अंडर 14 टीम में। तो हमारे हैरी शील्ड की टूर्नामेंट खत्म होगी दिसंबर में। उसके बाद हैरी गाइड शीट की हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई। तो मेरा एक मेथड है कि मैं बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग डलवाता हूँ और बैटर्स को ज्यादा बैटिंग करवाता हूँ। और रोहित को मैंने एज एन बॉलर देखा था, तो मैंने उससे ज्यादा प्रमोट किया ही नहीं, बैटिंग में मैंने देखा ही नहीं उससे। जी तो मैंने रेगुलर बॉलिंग में उसको ज्यादा प्रमोट किया, और हम लोग सेकेंड राउंड में हार गए गाइड शील्ड में।
नेक्स्ट ईयर जब भी प्रैक्टिस चालू हो गई तो 8th स्टैंडर्ड में गया था, तो 8th स्टैंडर्ड में जाने की वजह से और बॉलिंग भी अच्छी डाल रहा था, तो मुझे बॉलर चाहिए था सीनियर टीम के लिए भी, अंडर 16 टीम के लिए। तो मैंने उससे प्रमोट 16 टीम में भी रखा और 14 के टीम में भी रखा, दोनों टीम में रखा। जैसे कि हमारी हैरी शील्ड की प्रैक्टिस फिर से चालू हो गई अक्टूबर में। एक दिन मैं स्कूल में एंटर कर रहा था, एक लड़का नॉक ले रहा था ऐसे स्ट्रेट बैट से, बैट बहुत बढ़िया आ रही थी, कोई बॉल डाल रहा था और मार रहा था। तो मैंने बाहर से देखा, मतलब कौन नया लड़का है यार, इतना अच्छा बैट आ रहा है, उसका फेस इतना बल्ले का अच्छा आ रहा है। तो मैं थोड़ा ताजुब होगा, तो जैसे कि मैंने अंदर आके देखा तो रोहित बैटिंग करता, मैंने तू बैटिंग करते है? हाँ सर। तो बताया नहीं, तो डर के मारे सर मैं आपको कैसे बोलूं, ठीक हम्म। है। तो मैंने उसे फिर थर्ड या फोर्थ नंबर में बैटिंग करवाई नेट्स में। तो जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की, तो थोड़ा मुझे लगा नहीं यार, ये बच्चे के पास थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है ये। हालांकि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं की, बट जिस तरह से उसने कोई शॉट्स के लिए, तो मैं थोड़ा चौंक उठा कि नहीं, इस बच्चे को थोड़ा बैटिंग में प्रमोट करना चाहिए। फिर हमने उसे हैरी शील्ड के मैच में 7 और 8 नंबर पे भेजा, तो एक मैच में उसने 30-35 रन की अच्छी पारी खेली। और उसके बाद मैं उसको ज्यादा प्रमोट करते गया, बैटिंग में मैक्सिमम टाइम देने लगा। जब हैरी गाइल शील्ड की हमारी मैचेस आ गए, तो मैच के वक्त मैंने उसको किसी पूछा तू ओपन करेगा, तो ओपन करेगा, बात सुनने का इतना खुश हो गया, बोले हाँ सर मैं करता हूँ ओपन। बोला ठीक है तो ओपन कर लेना। और उस मैच में उसने 140 रन की पारी खेली, और वो पारी उसके लाइफ टाइम की पारी होगी मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि उस पारी के बाद मैंने उससे ज्यादा फोकस करने चालू किया बैटिंग में, क्योंकि जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की उस पारी में, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। और उसके बाद जो रही, देखिए टैलेंट तो उसके पास था ही, सिर्फ मुझे गाइड करना था। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने रोहित शर्मा को बनाया है, रोहित शर्मा के पास टैलेंट है, मैंने सिर्फ चीजें बताई, उसने इंप्लीमेंट किया और रोहित शर्मा बन गया ऐसे मुझे लगता और सर ये जो उनको एसोसिएट किया जाता है लेजी एलिगेंस के साथ कि भाई बड़ा लेजी एलिगेंस है, अच्छे शॉट्स खेलते हैं, तो ये शुरू से ऐसा था या लेटली ही डेवलप दैट थिंग? है। नहीं नहीं नहीं, शुरू से वो सिमिलर, जब ये बैटिंग अभी जो कर रहा है वही बैटिंग उसने स्कूल के मैचेस में बहुत सारी बैटिंग है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उसे बचपन से देखा हुआ है, तो मुझे ये उसमें कुछ गलत नहीं लगता ही नहीं, कि जस्ट सिमिलर है, जो शुरू से बैटिंग कर रहा था वही बैटिंग अभी भी वही बैटिंग करता है, ऐसे मुझे लग रहा है। और सर जब आप रोहित आए थे आपके पास और जब वो ऑफ स्पिन डाली थी और जब आपने उन्हें स्कूल में इनवाइट किया, वहां एडमिशन दिलवाया, तब कभी ये ख्याल आपके दिमाग में आया था कि वन डे ही विल लीड इंडिया? देख वैसे तो मैंने जब 10th स्टैंडर्ड में जब ये आया, जो स्कूल के मैचेस में जब भी उसने कम से कम 8 या 9 सेंचुरीज लगाई, जब 10वीं में था। और उस वक्त मुझे लगा ये बच्चा आगे जाके अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलेगा, मैं ये नहीं सोचा था, बट मैंने बहुत प्रिंट मीडिया को बताया था कि ये लड़के को आप ऑब्जर्व करो, ये फ्यूचर है मुंबई के लिए। मैं मुंबई के लिए सोचा था, नहीं ये नहीं सोचा था कि जाके फ्यूचर में जाके देश के लिए खेलेगा, देश के लिए लीड करेगा, पता नहीं था। बट मेरे स्कूल के टीम को लीड करता था। आपको एक बात बताता हूँ कि उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका प्लस पॉइंट उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। बिकॉज कि एक मैच में हम लोग 240 रन चेस कर रहे थे, और उस वक्त हम लोग कुछ 34 4 विकेट या 35 और 4 विकेट्स थे, और वो मैच हमारे लिए बहुत क्रुशियल थी। तो मैंने सिर्फ उससे मैसेज भेजा कि यार रोहित, किसी भी हालत में मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि हमको ये मैच क्रुशियल है। अगर ये मैच हम लोग जीते तो हम लोग क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई होते हैं। हम्म। तो उसने रिटर्न मैसेज भेजा कि सर को बोलो टेंशन मत लो, ये हम लोग मैच जीत जाएंगे। और एक्चुअली उसने मैच जिता के दी थी वो, उस वक्त। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, यानी। और उसका एक ही ये था कि उसको जीतना ज्यादा अच्छा लगता था, यानी वो बोलता था सर, खेल है, यानी खेल जीतने के लिए हम लोग खेलते हैं, हारने के लिए हम लोग खेलते नहीं। अगर हम लोग हार गए तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं, बट जीतेंगे तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मुझे खुशी से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जीतना ही है हर मैच। और वो जो शुरू में था वो ये अभी भी है, ऐसे मुझे लग रहा है। और आपसे बात हो सर और शार्दुल की बात ना हो, क्योंकि शार्दुल भी आप ही के मतलब साथ खेलना शुरू किया, आपके साथ रहे भी वो। थोड़ा सा शार्दुल ठाकुर के बारे में बताइए ना सर, क्योंकि वो तो आपके साथ रहे भी हैं मेरे ख्याल से, काफी लंबे अरसे रहे हैं आपके साथ। डेफिनेटली, क्योंकि शार्दुल का मैं आपको बताता हूँ कि शार्दुल का कैसे था, हमारे स्कूल के ऐसे मैचेस थी जो पेप्सी कप करके थी, मैंने मुंबई स्कूल ने ऑर्गेनाइज की थी, और हमारे सामने वो मैच खेल रहा था, वो पालघर के तारापुर विद्या मंदिर से आया था। और उस वक्त उसने को 78 रन की पारी खेली और पांच पांच विकेट शायद निकाले थे।
जैसे कि मैच खत्म हो गया तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया वो लड़के के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि उस वक्त तो अंडर 15 एरेना में सबसे तेज मुझे लग रहा था वो उस वक्त, जो ऐसे मुझे पेस लगा था, था। शार्दुल का जो पेस था। हाँ पेस, उसका जो पेस था। और जैसे मैच खत्म मैंने मैंने उसको बुलाया, बेटा मेरे स्कूल में आ जा तू, तो तेरे पेरेंट है मुझे इमीडिएट कांटेक्ट करने बोलना। तो उस वक्त उसके डैड मैच देखने आए थे, तो मैंने उनके डैड को बुलाया, मैंने कहा कि आपका ये लड़का बहुत टैलेंट है, आप ये लड़के को मेरे स्कूल में भेज दीजिए, क्योंकि ये मुंबई गया तो डेफिनेटली हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट खेलेगा। तो डैड ने कहा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया कि टैलेंट है, बट प्रॉब्लम है सर, अभी नेक्स्ट ईयर 10th में जा रहे हैं, और 10th का तो आपको पता है बोर्ड एग्जाम रहते हैं, और हमारे लिए तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके स्कूल में आने के लिए उसको ऑलमोस्ट 3 घंटे की दूरी पे हम लोग रहते हैं, तो 3 घंटा आना 3 घंटा जाना है, 6 घंटे का उसका ट्रैवलिंग हो जाएगा सर, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे को इतनी अच्छी बात बताई। तो मेरे दिल में एकदम भर गया था, क्योंकि मुझे वो लड़का चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये लड़का आएगा मुंबई में तो डेफिनेटली टॉप लेवल क्रिकेट खेलेगा। तो मैंने उनको बोला देखिए आप सोचिए, आपको भेजना ही पड़ेगा उसको, तो बोला नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 10th के लिए हमको पढ़ाई भी जरूरी है। तो उस वक्त मैंने फिर फरवरी का मंथ था, तो उनको ऑलमोस्ट मैं 22 कॉल्स किए, 3 4 महीने, यानी मई तक मैं उनके टच में था, हम्म। क्या सोचा है क्या नहीं, उनका एक ही जवाब था, सर नहीं सॉरी सर, पॉसिबल ही नहीं है। और उस वक्त ऐसे मैंने घर पे बैठा था, तो वाइफ के साथ बात कर रहा था, ऐसे जनरल बात चालू थी, तो अचानक मैंने वाइफ को एक की शॉकिंग न्यूज दी, मैंने एक बात करनी है, तो बोलिए, मतलब एक लड़के को घर पे रखना है। तो वाइफ का एक इमीडिएट जवाब एक ही आया, आपका घर है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये जो उसने जॉब दिया, तो मैं इमीडिएट फोन लेके उसके डैड को फोन किया शार्दुल के, कि मैं उसको घर पे रखना चाहता, अभी आप क्या करोगे। तो शार्दुल के डैड भी शॉक हो गए, बोले अरे आप घर पे रखना चाहिए, बोले हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसके फिर मेरे घर पे रखा उस वक्त। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो डिसीजन मैंने लिया था, या रोहित के बारे में या शार्दुल के बारे में, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बच्चे आगे जाके बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे, और एक्चुअली फुलफिल हो गया। तो खुशी होती है कि बिकॉज कि अगर शार्दुल क्रिकेटर नहीं बनता उस वक्त, तो बहुत बुरी बात हो जाती है उस वक्त, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि शार्दुल आगे जाके बहुत बड़ा लेवल का क्रिकेट खेलेगा। तो बहुत खुश हूं मैं शार्दुल का जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ, आज देश के लिए खेल रहा है, ऑलराउंडर की तरह वो खेल रहा है देश के लिए, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और सर शार्दुल तो पहला बच्चा था जो आपके साथ रहा, उसके बाद कई बच्चों को आपने अडॉप्ट किया, जिनको ट्रेन किया। तो बताइए ना सर, जैसे लास्ट ईयर तक ये मुझे पता लगा था कि एक वेजिटेबल वेंडर हैं उनके बच्चे को, एक लेबरर के बच्चे को आपने घर पे रखा। अभी जैसे पुणे का एक बच्चा आपने शॉर्टलिस्ट किया जिसको आप बुलवा रहे हैं। तो ऐसे कितने बच्चे आपके साथ रह के ट्रेन किए हैं, और क्या क्या उपलब्धियां, अचीवमेंट्स हैं उनके सर? नहीं, कैसे कि क्रिकेट ने जो चीज मुझे दी है, आज क्रिकेट की वजह से आज मुझे लोग जानते हैं, तो क्रिकेट के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर वाले उसमें बहुत योगदान करते, कि अगर घर वाले अगर योगदान नहीं दे करते तो ये पॉसिबल नहीं थी ये चीजें। अभी मैं जिस बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, 6 साल का लड़का है, यानी पुणे और सोलापुर के बीच में कोई चिकल करके गाँव है, कोई पता नहीं मुझे। तो उनके डैड ने मुझे उनका वो बच्चे का मुझे वीडियो भेजा था, और मैं जैसे वीडियो भेजा तो मैंने देखने का इमीडिएट उनको कहा उसको लेके आओ मेरे पास, मुझे हम्म। देखना है। तो 2 3 दिन के बाद लेके आया, जैसे मैंने उसे देखा तो मैं बहुत इंप्रेस है, मतलब 6 साल के बच्चे में इतना टैलेंट इम्पॉसिबल है। हम्म। तो मैंने इमीडिएट उनको कहा कि मैं बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, तो अभी ये मार्च में उसको मैं मुंबई लेके आ रहा हूँ। उसके साथ ही साथ में एक नासिक का एक लड़का है, वो भी 6 साल का ही है, जिसके डैड एक बंगले में केयर टेकर का काम करते हैं, उसको भी मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। एक शिरडी से एक लड़का है, उसके डैड भी छोटी मोटी कोचिंग करते हैं, वो भी मुझे लड़का बहुत अच्छा लगा, उसको भी अडॉप्ट करने जा, तो ये बच्चों को मैं एक साथ रख के उनका सब स्कूलिंग एंड खाना वगैरह सब करने जा रहा हूँ। मेरा यही काम रहता है कि टैलेंट देखो और उनको प्रमोट करते रहो, बस ये ग्रूम मेरा काम है। करो, उनको ग्रूम करते रहो। और ये तो सर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, इंडिया के क्रिकेटर्स हैं। आपने तो अभी इसी साल शुरुआत में मकाया एंथनी के लड़के आए थे आपके पास, वो ट्रेन होके गए हैं। फिर कुछ खबरों की बात कहें तो उसमें ये भी था कि काल ऊपर और एंड्रयू साइमन, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है,
उनके बच्चे भी आपके साथ ट्रेन करना चाहते थे, तो ये कैसे हुआ सर? एंटनी के लड़के, फिर काल ऊपर के, फिर साइमंड्स के लड़के, ये सब चीजें कैसे हुई सर? ये एक्चुअली मेरे एक रेलवे के स्टूडेंट है जो लेजेंड क्रिकेट है उसमें मैशेयर थे। तो उसने मुझे एक दिन फोन किया, बोले सर आपके बस एक लड़का आना चाहता है, तो मैंने कहा, भेज दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा कि अरे मक्का निटिनी का लड़का आना चाहिए। मतलब तो अरे मेरे पास कैसे आना चाहते? बोले नहीं सर, कि मक्का निटिनी ने पूछा था कि इंडिया में मुझे भेजना है लड़के को, तो कोई कोच सजेस्ट करो। तो मैंने उसको आपका नाम सजेस्ट किया। जैसे उसने सुना था इमीडिएट बोला आप कैसे भी कांटेक्ट करो लाड सर को और मुझे भेजना ही है। तो उन्होंने भेजा। मक्का लड़का 1 महीना मेरे साथ था और बहुत खुशी की बात है कि वो लड़का साउथ अफ्रीका के लिए वनडे खेला था, वर्ल्ड कप खेला था अंडर 19। वहाँ की जो मुंबई की जैसे रणजी ट्रॉफी टीम्स रहते हैं वहाँ की टीम्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था। तो बहुत खुशी हुई कि बाहर के भी लड़के हमारे पास आके ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है कि क्योंकि और ये सब चीजें मैंने मकाई ने मुझे पूछा था कि आपकी फीस कितनी होगी, आप कितने पैसे। मैंने पैसे की बात नहीं है, मैं तो किसी से पैसा लेता ही नहीं, वो गरीब बच्चा हो या पैसे वाले बच्चे हो। मैं सिर्फ क्रिकेटर देखता हूँ, क्रिकेटर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको ट्रेन करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैं अगर क्रिकेट नहीं है तो मैं इमीडिएट पेरेंट्स को बोलता आप टाइम वेस्ट मत करो, क्रिकेट में मत डालो, क्रिकेट बेस्ट ऑफ टाइम गेम है, तो आप उसके पढ़ाई को की तरफ उसका ध्यान बटा लो। अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उसमें टैलेंट होना भी जरूरी है। तो मैं ऐसे ही करते रहता हूँ इसलिए सब। और दिनेश सर, जैसे आपने ही खुद बताया और ये सबको मालूम है, आप फीस नहीं लेते किसी भी तरह के, लेकिन आज क्रिकेट बड़ा एक्सपेंसिव गेम हो गया, तो कितना डिफिकल्ट होता है ये सब चीजें मैनेज करना। डिफिकल्टी नहीं होता। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है कि मैंने जो स्कूल को मैं कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ के ट्रस्टी भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं इसके लिए, क्योंकि जब बॉल वगैरह सब लगते हैं सब वो देते हैं। मैचेस में हम लोग जब जाते हैं सब मैच फी वगैरह सब वही करते हैं। मिस्टर गोइंका करके है, संदीप गोइंका जी, बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके पहले योगेश पटेल जी थे ट्रस्टी, वो भी सपोर्ट करते थे। अभी गोइंका जी है, बहुत सपोर्ट करते हैं, यानी जो मुझे चीज चाहिए वो इमीडिएट देते हैं। अभी ये सब बच्चे बाहर से आते तो हम स्कूल में ही प्रैक्टिस करते हैं, बाहर प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि मेरे पास उतना एकेडमी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल का एक ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड है। यानी ऐसे बहुत सारे जब मीडिया वाले आते हैं मेरे पास, जब मेरे इंटरव्यू लेने के, और स्कूल का ग्राउंड वो कहते हैं ये छोटे मैदान से रोहित शर्मा वाला उसमें क्या है, छोटे में रोहित शर्मा टैलेंटेड था इसके लिए आ गया। मतलब रोहित ही ने बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट मेरे स्कूल के 80 बच्चे मुंबई स्टेट के लिए डिफरेंट एज ग्रुप में खेले हैं। तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मेरे गवर्नमेंट के पास से, स्टेट गवर्नमेंट के पास से, कि अगर मुझे एक अच्छा ग्राउंड मिले एक मैच के, क्योंकि यहाँ पर कैसे कि ऑल द वे यहाँ से बोरोली से बॉम्बे साइड जाना तो बहुत डिफिकल्ट जाता है। और यहाँ पर पास में जितने ग्राउंड से मैच फीस बहुत लेते हैं वहां पर, तो 10,000 15,000 मैच फीस भरना पड़ता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। स्कूल भी इतना एफर्ट नहीं कर पाते और हम भी एफर्ट नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे एक अच्छा ग्राउंड मिले जिस जहाँ पर मैं मैचेस खेलूँ, क्योंकि जब आप मैचेस, क्योंकि मेरे सर ने हमको मैचेस ज्यादा खिलाए थे, उसको मुझे पता है, और उसके वजह से आज जितने भी सर के क्रिकेटर्स खेले जो देश के लिए खेले, वो उसके वजह, क्योंकि मैच खेलने का आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा था, आपको पता लगता है आपको क्या एग्जैक्टली क्या करना है। तो यदि मुझे अगर अच्छा अच्छा ग्राउंड मिल जाए तो मैं यहाँ पर बच्चों को मैच खिलाऊंगा, और बहुत सारे बच्चे फ्यूचर में आगे जाके स्टेट के लिए खेलेंगे। अगर वो ज्यादा फोकस करेंगे, अच्छा रहेंगे, उनका नसीब अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली वो देश के लिए भी खेल सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपने ये रिक्वेस्ट की है सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से, कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए? नहीं, अभी मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मुझे जो आज जो अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे अवार्ड सभी को नहीं मिलते हैं। तो आज मुझे जो अवार्ड मिला है तो एक प्लस पॉइंट मेरे लिए हुआ है। तो अभी मैं गवर्नमेंट के पास एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छा ग्राउंड दे दे, तो मैं अच्छा काम करते रहूंगा जो आज तक मैंने किया है। फ्यूचर में भी मैं चाहूंगा कि एक अच्छा काम करते रहूं। और सर फाइनली सिद्धेश के बारे में बात करते हैं। सिद्धेश भी मुंबई को रिप्रेजेंट किया, रिसेंटली गोवा शिफ्ट हुआ। कितना मतलब जैसे बाहर के बच्चों को आपने लाके मतलब यू हैव प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। सिद्धेश के बारे में कैसा रहा सर? आपने कब देखा उसको और कब आपको लगा कि ही कैन आल्सो प्ले फॉर मुंबई?
एक्चुअली सिद्धेश का जब वो 6 साल का था, मैंने शुरू से कैसे मैं मैचेस को जाता तो मेरे साथ होता, मैचेस को भी आता था। और जिस तरह से वो शुरू से बैट पकड़ रहा था ना, नेचुरल था उसके बाद, उसे सिखाने की जरूरत नहीं मुझे लगी। तो मैं हर वक्त उसे मैच में लेके गया था। तो बाद में 6 साल का जब मैं देखा उसको, तो मुझे लगा नहीं यार, इसको ज्यादा टाइम देना जरूरी है, क्योंकि टैलेंट मुझे लगा था। और एक्चुअली मैंने 6 साल का तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको मैं कुछ भी हो, भले पढ़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े चलेगा, लेकिन मैं उसको क्रिकेटर जरूर बनाऊंगा। क्योंकि मुझे पता लग गया था, मेरे घर पे बहुत झगड़े होते थे वाइफ के साथ कि वो पढ़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। बोला अरे नहीं, पढ़ाई रहने दो, अच्छा क्रिकेटर, फ्यूचर में अच्छा क्रिकेटर। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैंने डिसीजन उसके बारे में लिया था, आज उसने फुलफिल किया, कि सिद्धेश भी उस मुकाम पे पहुंचा है। आज मुंबई के लिए से रणजी ट्रॉफी खेला, और मुंबई के लिए लीड भी, मुंबई को लीड करना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खुशी होती है। अभी आज गोवा के लिए खेल रहा है। तो अभी भी मैं होप्स में हूँ कि और एक आध साल में अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो देश के लिए वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे मुझे लग रहा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आपको क्या लगता है सर, आप 25-26 साल से ये सर्विसेज दे रहे हैं क्रिकेट को, ये अवार्ड कितना बड़ा मोरल बूस्टर होगा आपके लिए, कितना ज्यादा मोटिवेट करेगा आपको अपनी सर्विसेज क्रिकेट को देने के लिए? है। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बहुत की खुशी हुई, क्योंकि ये मोरल मुझे बहुत अच्छा, कि मैं आपको अभी बताया था कि इस अवार्ड की वजह से एक अलग स्टेटस मेरा मेरा जो समाज में जो मेरा लेवल अलग हो गया। आज आज रिस्पेक्ट मेरा बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये अवार्ड यानी बहुत बड़ा अवार्ड है। यानी एक कोच की जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे लग रहा है, और अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। और इस अवार्ड की वजह से अच्छी अच्छी बातें, मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छी अच्छी बातें होगी। गवर्नमेंट भी मुझे शायद से मुझे एक ग्राउंड भी दिला सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। और मैं बहुत होप्स में हूँ, और डेफिनेटली मुझे ग्राउंड मिलेगा, और मैं ऐसे अच्छे काम करते रहूंगा। और मुंबई स्टेट के लिए और आगे देश के लिए मैं एक अच्छे क्रिकेटर देने की कोशिश करूंगा। हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं सर, और यही आपके लिए कामना करते हैं कि आप इसी तरह से क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करते रहें, और जो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको आप और आगे उनकी लेते जाएं। एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन सर, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक केयर सर।